हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? सब झकास बिंदास, कोई दिक्कत नहीं। तो आज का कुछ नया है हम लोग के पास, ठीक है ना। व्हाट नया? नया इट मीन्स लाइक खुद को प्रूव करने के लिए खुद से चैलेंज करना पड़ता है, ठीक है ना। व्हाट? खुद से यहाँ पे बोलने का मतलब ये है कि भाई मेहनत जोर शोर के करना पड़ेगा, ठीक है ना। सो आज का चैलेंज में सी 1 घंटा में कितना कवर करता है ये करेंट है, ठीक है ना। जनवरी 25 से मतलब फुल दिसंबर तक है, जनवरी 2026 तक, मतलब 1 जनवरी तक, तो 31 दिसंबर तक दिया है इसमें। 1 घंटे में इसको सारा कवर करना है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट सीरियस टाइम। ओके, अपकमिंग 1 आवर 50 मिनट्स, यस अराउंड वी टेक एंड कंटिन्यू दिस एंड ख़त्म करेंगे इसको। पक्का पहाड़ के दिमाग में डाल देना है भाई, बहुत ज़रूरी है पढ़ना। तो ये तो सबको पता है भाई। लेट्स स्टार्ट। जय सरस्वती माता, जय बजरंग बली। फर्स्ट ऑफ ऑल सबको याद कर लेना, सबको ध्यान देना भगवान जी, ठीक है। थोड़ा सा जितना पढ़े से दिमाग में अपग्रेड हो जाना चाहिए, कर दीजिएगा भगवान जी, प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहे हैं। जितना पढ़ेंगे सारा अपग्रेड हो जाना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। तो ये तो भाई सबको पता है कि राष्ट्रपति जो है और उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तीनों है मतलब कि 15वें नंबर पे है अभी। और द्रौपदी मुर्मू है राष्ट्रपति एंड सीपी राधाकृष्णन उप राष्ट्रपति, यस। एंड आवर प्राइम मिनिस्टर इज नरेंद्र मोदी, यस। थम्स अप गाइस, राइट। उसके बाद आप देखते हैं भाई, आप कंटिन्यू ना। बोलते कि सर्वोच्च न्यायालय का 53वां जो है सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय गाइस, सुप्रीम कोर्ट, यस आई से सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट 53वां है भाई, जस्टिस सूर्यकांत, ठीक है ना। ठीक है, 52वां है बी आर गवई, तो 53वां अभी जो इंपॉर्टेंट है बिकॉज 53वां आ गया है, ठीक है। तो महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर वेंकटरमणि 16वां है। और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता। अध्यक्ष जो है अध्यक्ष है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव, ठीक है ना। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का है न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। उसके बाद चलते हैं आप सांसद में। सभापति राज्यसभा का है भाई सीपी राधाकृष्णन। उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है ना। तो उपराष्ट्रपति वही है सीपी राधाकृष्णन, 15वें नंबर पे है भाई, ठीक है। अब उप सभापति जो है भाई श्री हरिवेश है। और महासचिव व्हाट महासचिव राज्यसभा का है प्रमोद चंद्र मोदी। और नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन है राज्यसभा का, ठीक है ना। मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा का। लोकसभा का राहुल गांधी, ऐसे राहुल गांधी। उसके बाद सत्ता पक्ष जो राज्यसभा का है जेपी नड्डा है, ठीक है ना। जो कि जेपी नड्डा जो कि बीजेपी का अध्यक्ष भी है जेपी नड्डा, ठीक है ना। उसके बाद 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष है ओम बिरला, 18वां है अभी इस बार जो है ना, 18वां है, ठीक है ना। विपक्ष लोकसभा को तो बता ही दिए, राहुल कुमार है। महासचिव लोकसभा का है उत्पल कुमार सिंह, ठीक है ना। उत्पल कुमार सिंह जो है वो महासचिव है, उत्पल कुमार सिंह महासचिव है लोकसभा का, ठीक है ना। और उसके बाद अब बोलता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त इलेक्शन कमीशन, जो कि अभी बोल रहा था कि वीडियो शेयर नहीं करेंगे, कोई माताओं बहनों को वीडियो शेयर करता है क्या, किसी को ऐसा करना चाहिए क्या, तो वो उसी के बारे में बात कर रहे हैं। यस, वो 26वां है, ठीक है ना। ज्ञानेश कुमार, यस, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यस। आई मीन इलेक्शन कमीशन जो है अध्यक्ष तो ज्ञानेश कुमार है, 26वां है, ठीक है ना। चुनाव आयुक्त में और कौन कौन है भाई? राजेश कुमार गोयल है, और विवेक जोशी है, सुखबीर संधू है, ठीक है ना। उप चुनाव आयुक्त में भाई अजय भादु है, आर्य गुप्ता है, उमा सिंह है, सुदीप जैन है, ठीक है ना। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, व्हाट नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, CAG जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। कंप्यूटर एंड ऑडिटोरियल जनरल, CAG जनरल ऑफ इंडिया, कंप्यूटर एंड ऑडिटोरियल जनरल ऑफ इंडिया, दैट इज संजय मूर्ति, 15वां है संजय मूर्ति। CAG संजय मूर्ति 15वां, CAG 15वां है। आरु CGA TCS कल्याणी 29वां है, CGA 29वां है। महालेखा जो कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
वो है संजय मूर्ति। और टीसीएस जो है वो सीजीए है, जो कि महालेखा महानियंत्रक है, ठीक है ना, तो वो 29वां है, ठीक है, 15वां सीएजी है, ठीक है। तो सर्वोच्च न्यायालय का सर्वोच्च सेनापति, सर्वोच्च न्यायालय ने सॉरी सर्वोच्च सेनापति जो है भाई राष्ट्रपति होता है, जो कि करंट में द्रौपदी मुर्मू है, ठीक है ना। उसके बाद है एयरफोर्स का, जो कि वायुसेना जो है एयरफोर्स का अमरप्रीत सिंह है, अमरप्रीत सिंह 28वां है, अमरप्रीत सिंह 28वां है, ठीक है ना, 28वां एयरफोर्स का 28वां अमरप्रीत सिंह, ठीक है ना। नेवी, नेवी का 26वां होना चाहिए, 26वां। व्हाट दिनेश कुमार त्रिपाठी 26वां, दिनेश कुमार त्रिपाठी नेवी, दिनेश कुमार त्रिपाठी 26वां। इंडियन आर्मी, आर्मी है भाई उपेंद्र द्विवेदी 30वां है, उपेंद्र द्विवेदी 30वां है। और लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान आवर सीडीएस चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ, यस सीडीएस, ओके। एंड डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव गवई, डीजीएमओ सैन्य अभियान जो है महानिदेशक जो है लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, ओ माय गॉड। अब देखते हैं कैबिनेट सचिव, कौन है कैबिनेट सचिव भाई? सोमनाथ, टीवी सोमनाथन है, टीवी सोमनाथन है, ठीक है ना। कैबिनेट सचिव जो है टीवी सोमनाथन है, ठीक है ना। प्रधान सचिव, प्रधानमंत्री का जो है प्रधान सचिव, प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव है प्रमोद कुमार मिश्रा, प्रमोद कुमार मिश्रा है, ठीक है ना। और प्राइवेट सेक्रेटरी सॉरी लेफ्ट मिशन प्रधान सचिव 2 जो है वो शक्तिकांत दास है। पहला वाला तो प्रमोद कुमार मिश्रा है, दूसरा है शक्तिकांत दास, और जो प्राइवेट सेक्रेटरी है वो शक्तिकांत दास है, ठीक है भाई, शक्तिकांत दास है। और क्या बोल दिए हैं, प्राइवेट सेक्रेटरी जो है वो निधि तिवारी है भाई, जो मनसुख बोल रहे हैं, सॉरी गाइस, sorry to me because right now I am prepared for develop my mind, okay, sorry to me now, I never repeat this type of mistake, right? तो प्रधान सचिव 2 तो ये शक्तिकांत दास है भाई, शक्तिकांत दास। और उसका निजी प्राइवेट सेक्रेटरी जो है निधि तिवारी है, ठीक है ना। और फॉरेन सेक्रेटरी विदेश सचिव जो है विक्रम मिश्री, जो 35वां नंबर का है भाई। गृह सचिव गोविंद मोहन है, गृह सचिव, ठीक है ना। और वित्त सचिव अजय सेठ है, पैसा कौड़ी का बात है यहाँ पे, अजय सेठ है। और अजय कुमार है यूपीएससी का चेयरमैन, ठीक है ना, अजय कुमार, ठीक है ना, यूपीएससी का चेयरमैन है, ठीक है ना। रक्षा सचिव का है राजेश कुमार सिंह, ओ माय गॉड, रक्षा सचिव का राजेश कुमार सिंह। और राजस्व सचिव है अरविंद श्रीवास्तव, राजस्व पैसा कौड़ी, ठीक है ना, पैसा कौड़ी राजस्व अरविंद श्रीवास्तव, ठीक है ना। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल है भाई, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है भाई? उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है भाई? अनीस दयाल सिंह है, ठीक है ना, अनीस दयाल सिंह उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अनीस दयाल सिंह, ठीक है। मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन, ठीक है ना। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार जो भारत सरकार का है वो अजय कुमार सूद है, अजय कुमार सूद। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार जो भारत सरकार का है अजय कुमार सूद। अब देखते हैं भाई थोड़ा सा सीबीसी क्या होता है भाई? केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है, ठीक है ना, सीबीसी। सीबीआई का परवीन सूद है, सीबीआई का परवीन सूद। सीआईसी यानी कि सूचना आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त जो है वो हीरालाल समरैया 12वां है, ठीक है ना। आईबी का है तपन कुमार डेका, ठीक है ना। पराग जैन रॉ का पराग जैन है भाई। एनआईए का सदानंद वसंत दाते, ठीक है ना। ईडी का है राहुल नवीन, ईडी का राहुल नवीन है, ठीक है ना, ईडी का राहुल नवीन। एनसीबी का अनुराग गर्ग, ठीक है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है एनसीबी, अनुराग गर्ग है, ठीक है ना भाई, अनुराग गर्ग है एनसीबी का। कि एसएसबी का कौन है भाई? संजय सिंघल। बीएसएफ का परवीन कुमार। सीआरपीएफ का ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, सीआरपीएफ ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह सीआरपीएफ। सीआईएसएफ परवीन रंजन, ठीक है ना। एनएसजी बी श्रीनिवासन,
एनएसजी बी श्रीनिवासन, एसपीजी आलोक शर्मा, एसपीजी आलोक शर्मा, आईटीबीपी प्रवीण कुमार है भाई। आईटीबीपी और बीएसएफ बोथ आर सेम, यस आईटीबीपी और बीएसएफ बोथ आर सेम। प्रवीण कुमार दोनों प्रवीण कुमार हो गया है। पहले तो बीएसएफ का दलीप सिंह चौधरी था, ठीक है ना, बट वो हट गया अभी, और बीएसएफ का ये आ गया प्रवीण कुमार, ठीक है ना, प्रवीण कुमार आ गया। और आईटीबीपी का प्रवीण कुमार है ही, पहले भी नहीं था वो, तो कोई दूसरा था लेकिन आ गया, कोई बात नहीं। एनसीसी का वीरेंद्र वत्स्य, एनसीसी का वीरेंद्र वत्स्य, आईसीजी यानी इंडियन कोस्ट गार्ड का एस परमेश है, एस परमेश इंडियन कोस्ट गार्ड का एस परमेश है। एनडीआरएफ का पीयूष आनंद है, एनडीआरएफ पीयूष आनंद। आरपीएफ का सोनाली मिश्रा, आरपीएफ सोनाली मिश्रा। असम राइफल का विकास लखेड़ा, असम राइफल का विकास लखेड़ा। हाँ, होमगार्ड का भाई विवेक श्रीवास्तव, विवेक श्रीवास्तव होमगार्ड, विवेक श्रीवास्तव होमगार्ड, ठीक है ना। अब देखते हैं हम लोग आगे। नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है भाई प्रधानमंत्री होता है, जो कि करंट में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी है, ठीक है ना, नरेंद्र मोदी जी है, ठीक है। तो हमारे नीति आयोग के चेयरमैन जो है उसको नमस्कार परिणाम, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे। आपका जो है आपका उपाध्यक्ष जो है वो सुमन बेरी है, ठीक है ना, सुमन कुमार बेरी। और सीईओ है जो नीति आयोग का, जो है नीति आयोग का सीईओ है वो सीईओ बी आर सुब्रमण्यम है, ठीक है ना, सीईओ बी आर सुब्रमण्यम है। यूपीएससी का तो अजय कुमार भी बताए ही थे, ठीक है ना। उसके बाद 23वें विधि आयोग का दिनेश महेश्वरी है भाई, 23वें विधि आयोग का दिनेश महेश्वरी। और राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग का जो विजया किशोर रहाटकर है भाई। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का हंसराज गंगाराम अहीर है भाई। एसएससी का तो भाई गोपाल कृष्णन है, गोपाल बाबू सबका हालत खराब कर दिले गजब। और 8वें वेतन आयोग, वोट वेतन आयोग 8वां रंजना देसाई, ठीक है ना, रंजना प्रकाश देसाई, ठीक है। 8वां वित्त आयोग, वेतन आयोग, वित्त आयोग नॉट वेतन आयोग। क्यों हम वित्त आयोग बोल रहे हैं? वित्त आयोग तो अरविंद पंगड़िया, 16वां वित्त आयोग अरविंद पंगड़िया अभी आएगा, वो भी आएगा, सब आएगा धीरे धीरे आएगा। 16वां वित्त आयोग जो है वो अरविंद पंगड़िया है। 15वां है एनके सिंह, 15वां एनके सिंह और 16वां है अरविंद पंगड़िया, ठीक है ना। और भारत का लोकपाल जो है अजय माणिकराव खानवेलकर है, ठीक है ना। भारत के लोकपाल का अध्यक्ष जो है अजय माणिकराव खानविलकर है, ठीक है ना। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का रवनीत कौर है, ठीक है ना। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति एसटी राष्ट्रीय एसटी आयोग का अंतर सिंह आर्य। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति का जो है यानी कि अनुसूचित जाति यानी एससी का है किशोर मकवाना, ठीक है ना। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का है वी रामा सुब्रमण्यम 9वें है, बी रामा सुब्रमण्यम 9वां है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का बी रामा सुब्रमण्यम 9वां है, ठीक है ना भाई। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का प्रियंका कानूंगो है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक का जो है अल्पसंख्यक यानी ओबीसी जिसको हम लोग बोल देते हैं, ठीक है ना, अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग जाति क्या कैसे कर सरदार इकबाल सिंह लालपुर, ठीक है ना। तो थोड़ा सा एक बार और इसको देख लेते हैं भाई। ये तो सबको पता है सुमन कुमार बेरी है, सुमन कुमार बेरी नीति आयोग का उपाध्यक्ष है और सीईओ है बी आर सुब्रमण्यम। यूपीएससी का अजय कुमार है। और उसके बाद 23वें विधि आयोग का दिनेश महेश्वरी है। राष्ट्रीय महिला आयोग का विजय किशोर रहाटकर है, ठीक है ना। राष्ट्रीय महिला आयोग विजय किशोर रहाटकर है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का हंसराज गंगाराम अहीर है। एसएससी का तो भाई गोपाल सबको है पता, पूरा नाम नहीं लेंगे क्योंकि बहुत घोटाला करता है भाई ये, इसलिए इसका पूरा नाम नहीं लेना है। 8वें वित्त आयोग का जो है चेयरमैन दैट इज रंजना प्रकाश देसाई, ठीक है ना भाई। एसएसबी का संजय सिंगल, बीएसएफ प्रवीण कुमार, आईटीबीपी प्रवीण कुमार, सीआरपीएफ ज्ञानेंद्र प्रताप, सीआईएसएफ प्रवीण रंजन, ठीक है ना। एनएसजी का वी श्रीनिवासन, एसपीजी का आलोक शर्मा, ठीक है ना। आईटीबीपी का तो बोल दिए प्रवीण कुमार, ठीक है ना भाई। हम रिपीट कर देते हैं। एनसीसी वीरेंद्र वत्स्य, ठीक है ना। आईसीजी इंडियन कोस्ट गार्ड परमदेश, ठीक है ना। एनडीआरएफ पीयूष आनंद, ठीक है ना। आरपीएफ का सोनाली मिश्रा, ठीक है ना, सोनाली मिश्रा आरपीएफ, ठीक है। उसके बाद
हाँ, आरपीएफ का सोनाली मिश्रा हो गया। उसके बाद देख लेते हैं आगे, असम राइफल का विकास लखेड़ा है, ठीक है ना। होम गार्ड का विवेक श्रीवास्तव है, ठीक है। अब एनसीबी का अनुराग गर्ग, ईडी का राहुल नवी, एनआईए का सदानंद वसंत दाते, रो का पराग जैन, आईबी का तपन कुमार डे का, सीआईसी यानी सूचना आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त सीआईसी हीरालाल समरिया 12वां है। सीबीआई का परवीन सूद, ठीक है ना। और प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जो है वो सीबीसी का है, केंद्रीय सतर्कता आयोग का 19वां है, ठीक है। अब चलते हैं आगे, बिकॉज राइट नाउ वी आर कवरिंग मोर क्वेश्चन विद इन 1 hour, 1.5 hour, नॉट 1 and only 1 hour, जस्ट यस लाइक म्हणजे भारतीय, अब देख लीजिए भाई कधी कधी अध्यक्ष लीजिए, तो रेलवे का सीईओ है सतीश कुमार, रेलवे बोर्ड का सीईओ सतीश कुमार, ठीक है ना। भारतीय प्रतिभूति विनियोग सेबी का ट्विंकल पांडे, सीडीएफसी का रविंद्र भाड़कर, बीसीएस राजेश निवरन, ठीक है ना। हाँ जो ना नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो, ठीक है ना, बीसीएस राजेश निवरन, ठीक है ना। सीबीडीटी रविंद्र अग्रवाल, ठीक है ना। सीबीआईसी विवेक चतुर्वेदी, ठीक है ना। एनडीडीबी मिनेश शाह, ठीक है ना। बीआरओ रघु श्रीनिवासन, ठीक है ना। पीजी देखो भाई ये सब हमको हम कैसे करेंगे। ट्रायल का अनिल कुमार लोहाटी, ट्रायल अनिल कुमार, आधार कार्ड जो है आधार कार्ड यूआईडीआई आधार कार्ड जो है भुवनेश कुमार, ठीक है ना। चेयरमैन है मतलब सीईओ है आधार कार्ड का जो है यूआईडीएआई, भारतीय विशिष्ट पहचान इंडियन आइडेंटिफिकेशन यूआईडीएआई, दैट इज भूमेश कुमार, ठीक है ना। भारत महा पंजीकरण जनगणना आयोग मृत्युंजय कुमार नारायण, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। लोक लेखा समिति अध्यक्ष है केसी वेणुगोपाल, लोक लेखा समिति केसी वेणुगोपाल। और प्राकलन समिति डॉक्टर संजय जायसवाल, प्राकलन समिति संजय जायसवाल। और लोक लेखा समिति का अध्यक्ष है केसी वेणुगोपाल, ठीक है ना। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग का प्रति अधिकरण जो संतोष कुमार यादव है वही अध्यक्ष, ठीक है ना। भाई ये 14 गो है महारत्न, 14 गो महारत्न है, ठीक है ना भाई। 14 गो महारत्न है, ठीक है ना भाई। कौन कौन है महारत्न का नाम सुन लो आप लोग। एनटीपीसी, ओएनजीसी, सेल, गेल, आईओसीएल, सीआईएल, बीपीसीएल, बीएचईएल, भेल यानी कि एचपीसीएल, और है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन इंडिया, और है पीएफसी, और आरईसी ऑयल है यानी इंडियन ऑयल लिमिटेड, एक है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है ना। ये सब एक बार और रिपीट कर देते हैं। एनटीपीसी, ओएनजीसी, सेल, गेल, आईओसीएल, सीआईएल, बीपीसीएल, बीएचईएल, एचपीसीएल, इंडिया पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, पीएफसी यानी कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है ना। ग्रामीण विद्युत, आरईसी यानी कि रीजनल इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन, ठीक है ना। तो इसका अध्यक्ष सब भी दे ले, मतलब सीईओ निर्देशक ये सब भी दे ले भाई। इसको हमको लगता है कि पता नहीं, हमको लगता है कि जो भी है भाई बोलता है कि अन्य अध्यक्ष जो इधर जो है ठीक है, जो हमको अच्छा लगेगा ना भाई कि हाँ इसको कवर करना चाहिए मैं उसको करूंगा। मैं 2-3 पॉइंट इसको स्किप कर रहा हूँ, ठीक है ना। जो हमको अच्छा मतलब लग रहा है कि ये इंपॉर्टेंट है उसको कर दे रहे हैं। शिक्षक एवं अकादमिक संस्था जो है ना यूजीसी जो है ना भाई उसका विनीता जोशी है, ठीक है ना भाई। इग्नू का है प्रमोद उमा कांजीलाल, प्रोफेसर उमा कांजीलाल, ठीक है ना। विनीता जोशी जो है यूजीसी का है, ठीक है ना। और इग्नू का है प्रोफेसर उमा कांजीलाल, ठीक है ना। और दिल्ली यूनिवर्सिटी डीयू का जो है योगेश सिंह कुलपति, ठीक है ना। जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, शांति श्री दुर्लभपुर पांडे, ठीक है ना। बीएचयू बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो है अजीत कुमार चतुर्वेदी, ठीक है ना। नालंदा यूनिवर्सिटी अरविंद पगड़िया, ओ माय गॉड नालंदा यूनिवर्सिटी अरविंद पगड़िया 16वां वित्त आयोग, ठीक है।
सोलहवां वित्त आयोग, अरविंद पंगड़िया। और देखो नालंदा यूनिवर्सिटी का भी जो है, ये नालंदा यूनिवर्सिटी का भी कुलाधिपति है अरविंद पंगड़िया, ठीक है ना। रिमेंबर इट, आई सेट इट इन माय माइंड, ओके। आई ऑलवेज शेयर विद यू ऑल ऑफ पर्सन, राइट। नाउ नेक्स्ट, ठीक है ना। तो कुलाधिपति है अरविंद पंगड़िया और कुलपति है सचिन चतुर्वेदी, सचिन चतुर्वेदी, ठीक है ना, सचिन चतुर्वेदी, ठीक है। और बता कि गति शक्ति विश्वविद्यालय का अश्विनी वैष्णव, ओ माय गॉड, गति शक्ति विश्वविद्यालय अश्विनी वैष्णव रेलवे बोर्ड का है, ये रेलवे मंत्री, ठीक है ना भाई। बोलता कि एनसीईआरटी का दिनेश प्रसाद सकलानी, ठीक है ना, दिनेश प्रसाद सकलानी। एनसीईआरटी दिनेश प्रसाद सकलानी, ठीक है ना। सीबीएसई का राहुल सिंह, ठीक है ना। साहित्य अकादमी जो है ना, माधव कौशिक है, ठीक है ना भाई। संगीत नाटक अकादमी जो है डॉक्टर सेंधिया डॉक्टर सेंधिया पुरेचा, ठीक है ना भाई। ललित कला एकेडमी जो है भाई प्रोफेसर वी नागदास, ओ माय गॉड, व्हाट इज दिस नेम। अब चलो अब देख लेते हैं भाई पीआईबी का धीरेन्द्र ओझा है, ठीक है ना भाई। भारतीय प्रसार बोर्ड जो है वो नवीन संगल है। तो भाई सब हमको तो उतना है। इसरो का देख लेते हैं भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसरो का जो है भाई वी नारायण है, 11वां है। इसरो का चेयरमैन है वी नारायण, इसरो 11वां वी नारायण, ठीक है। इसरो 11वां वी नारायण, ठीक है। इसरो 11वां वी नारायण। अब देखते हैं आगे, बोलता है कि परमाणु ऊर्जा आयोग का जो है ए के मोहती, ठीक है ना। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड यानी कि उसका दिनेश कुमार शुक्ला, ठीक है ना। बीआरसी, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, विवेक भसीन है बाबा का विवेक भसीन। इसरो का वी नारायण, बाबा बीआरसी, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में विवेक भसीन। डीआरडीओ का है, डीआरडीओ का सीईओ जो है ना, मतलब कि अध्यक्ष चेयरमैन जो है समीर वी कामत, डीआरडीओ समीर वी कामत, डीआरडीओ, ठीक है ना। सीएसआईआर का है जो महानिदेशक है वो नलथाम्बी कैलाशवी, कैसे नाम ये लोग रखता है अपना भाई, कैसे याद करेंगे हम लोग नाम भी लोग, कितना बड़का कैसे लग देता है। तो भाई CSIR जो कि वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद है, ठीक है ना। सेंट्रल देख लेते हैं क्या इसका फुल फॉर्म। वैज्ञानिक यानी कि साइंस एंड औद्योगिक यानी कि इंडस्ट्राइज अनुसंधान परिषद जो है नलनथम्बी कलाई सेल्वी है, ठीक है ना भाई। सीईओ और एमडी जो है ब्रह्मोस एरोस्पेस जो है भाई जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी, ठीक है ना। जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी जो है वो ब्रह्मोस एरोस्पेस है, ठीक है ना भाई। ब्रह्मोस एरोस्पेस का डॉक्टर जय तीर्थ राघव जोशी है, ठीक है ना। डॉक्टर जय तीर्थ राघव जोशी है, ठीक है ना। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, ओ माय गॉड, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, डॉक्टर ए राजा राजन, ठीक है ना। डॉक्टर ए राजा राजन, देखो भाई ये इंपॉर्टेंट है। बोलता है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र डॉक्टर ए राजा राजन, ठीक है ना। डॉक्टर ए राजा राजन, ठीक है ना। अब देखते हैं थोड़ा सा खेल के बारे में देख लेते हैं भाई। खेल के बारे में जो है आईसीसी का जैसा है, सबको पता है भारत का है भाई, अमित शाह का बेटा है, ठीक है ना। अमित शाह का सन है, ठीक है। सन ऑफ अमित शाह, यस दैट इज जैसा इसका नाम है, ठीक है ना। तो आईसीसी का चेयरमैन है ये, ठीक है ना। आईसीसी का चेयरमैन है। और अब देखते हैं कि आईसीसी का जो है सीईओ वो है संगोल गुप्ता आईसीसी का सीईओ, ठीक है ना। आईसीसी का प्रथम महिला जो सीईओ है वो इंदिरा नुई है, ठीक है ना। आईसीसी का इंदिरा नुई है, ठीक है ना। आईसीसी का इंदिरा नुई है। उसका बोलते हैं कि बीसीसीआई का है मिथुन महानस है। बीसीसीआई का जो है मिथुन महानस, ठीक है ना। बीसीसीआई का लोकपाल जो है अरुण मिश्रा है, ठीक है ना। अरुण मिश्रा है बीसीसीआई का लोकपाल है, ठीक है ना भाई। बोलता है कि टेस्ट कप्तान जो बना था शुभम गिल बना था, ये तो भाई सबको पता है, ठीक है ना। जो भी टेस्ट हो रहा था T20 का टेस्ट कप जो हो रहा था उसका शुभम गिल है भाई, सबको पता है, ठीक है ना।
मुख्य कोच है भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का जो है गौतम गंभीर है, ठीक है भाई, गौतम गंभीर है, सबको पता है भाई। मुख्य कोच जो क्रिकेट है भारतीय पुरुष टीम का, जो कि मतलब कि क्रिकेट का जो उसमें करता है वो गौतम गंभीर है, ठीक है। तो मुख्य कोच है भारतीय महिला टीम का अमोल मजूमदार। वो महिला के लिए जो क्रिकेट का कोच है वो अलग है, ठीक है ना भाई, वो अमोल मजूमदार है, ठीक है, अमोल मजूमदार है। और पुरुष के लिए वो है गौतम गंभीर, ये तो पता था हमको भी, गौतम गंभीर है तो ये तो मुझे भी पता था, ठीक है ना। अमोल मजूमदार जो है वो भारतीय महिला क्रिकेट टीम का है, ठीक है ना, वुमेन्स क्रिकेट टीम का है कोच, ठीक है ना, अमोल मजूमदार, यस। अब ये देखो भाई, जो ट्रॉफी नहीं दिया था हम लोग T20 में जीत के आ गए थे, एसीसी का चेयरमैन जो है मतलब कि मोहसिन नकवी जो है एसीसी यानी कि एशियाई क्रिकेट परिषद जो है उसका मोहन सिंह नकवी है। हम लोग ट्रॉफी नहीं लिए थे उससे, वो ट्रॉफी लेके चला गया था रिटर्न। अभी जीत गए थे हम लोग T20 वर्ल्ड कप हुआ था ना, वहाँ पे UAE में हुआ था, तो हम लोग ने अपना छोड़ दिया वहीं पे, नहीं लिए उसके हाथ से, नहीं लिए, वो लेके भाग गया, ठीक है, वर्ल्ड कप ट्रॉफी, यस राइट। अब देखते हैं भाई भारतीय खेल प्राधिकरण, ये जो है महानिदेशक है नीलम कपूर, ठीक है। IOC जो है क्रिस्टी कोवल्टी जिम्बाब्वे की है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का है क्रिस्टी कोवल्टी, ठीक है ना। पहली महिला जो है भारतीय ओलंपिक संघ का PT उषा है, भारतीय ओलंपिक संघ का PT उषा है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का क्रिस्टी कोवल्टी जिम्बाब्वे का है। भारतीय ओलंपिक संघ का PT उषा है, ठीक है ना, पहला महिला। भारत अध्यक्ष जो है एशियाई ओलंपिक परिषद का रणधीर सिंह है। भारतीय अध्यक्ष है एशियाई पहला जो है भारतीय अध्यक्ष एशियाई ओलंपिक परिषद का रणधीर सिंह है, ठीक है ना। भारतीय पैरालिम्पिक समिति जो है, भारतीय पैरालिम्पिक समिति जो है IPC देवेंद्र झारिया, ठीक है ना, वही है देवेंद्र झारिया है, ठीक है ना भाई। बोलता है कि भारतीय पैरालंपिक समिति का जो है देवेंद्र झारिया है, ठीक है ना भाई। अब देखते हैं अंतरराष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ सस्टेनेबल को ब्रिटेन, ओ माय गॉड, ब्रिटेन का सस्टेनेबल ब्रिटेन का, ठीक है ना। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ जो है बहादुर सिंह सगो है। अंतरराष्ट्रीय भारत लोक परिस महासंघ जो है ना भाई मोहम्मद जुलूस है। भारतीय भारतुल महासंघ एथलीट जो है ना मीराबाई चानू है। हॉकी का महासंघ का मोहम्मद तैयब इकराम है। हॉकी इंडिया का है दिलीप टर्की। भारतीय मुक्केबाजी का जो है ना भाई अजय सिंह। भारतीय कुश्ती का है संजय सिंह। भारतीय टेबल टेनिस का मेघना अलावत, ठीक है ना। फीफा का है भाई जियानी इकनफीटा, ठीक है ना भाई। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का है कन्या चौबे। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का है खालिद जमील है, ठीक है ना। भारतीय महिला फुटबॉल टीम है संतोष कश्यप। अब देखो भाई बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, बैडमिंटन वाला जो है ना भाई, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का जो है वर्ल्ड वाला बैडमिंटन का हम बोल रहे हैं, ठीक है ना, वो है खुजियान पटामा लिस्वादिया कुल, ठीक है ना। अब बोलते भारतीय बैडमिंटन संघ जो है, भारतीय बैडमिंटन संघ हेमंत बिस्वा शर्मा, ठीक है ना। बोलते कि बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का अवध अर्जुन है, ठीक है ना भाई, तो ठीक लगा ये सब। IRD का अजय सेठ है, ठीक है ना। IRDA का जो CEO है वो अजय सेठ है, ठीक है ना। IRDA भारतीय बीमा नियामक लिमिटेड, हाँ, और नियामक और विकास प्राधिकरण, ठीक है ना। इंडियन रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसी तरह कुछ था। इंडियन रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसी तरह कुछ था। तो IRDA याद रखते हैं। LIC का है सिद्धार्थ मोहंती, ठीक है ना। LIC का सिद्धार्थ मोहंती। LIC का भारतीय जीवन बीमा निगम, निगम, ठीक है ना। भारतीय जीवन, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, भारतीय जीवन बीमा निगम जो है वो सिद्धार्थ मोहंती है। महानिर्देशक कर्मचारी आयोग जो बीमा है ना, राज्य बीमा कर्मचारी राज्य बीमा निगम जो है ना,
IC अशोक कुमार सिंह है। GIC का देवेश श्रीवास्तव है। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड गिरीश सुब्रमण्यम है। LIC का है R2E स्वामी है। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी भूपेंद्र सुशील राहुल है। NICL जो है सुचिता गुप्ता है। SBI जनरल इंश्योरेंस का नवीन चंद्र है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा देख लेते हैं केंद्रीय बैंक के बारे में। ओ माय गॉड बोलता है कि गवर्नर RBI का भाई संजय मल्होत्रा RBI का गवर्नर, ठीक है ना, 26वां है। RBI का गवर्नर 26वां है। उप गवर्नर है रिजर्व बैंक जो कि RBI का, वो शिरीष चंद्र मुर्मू है और पूनम गुप्ता है और TB रविशंकर है और जानकी रमन S जानकी रमन। एक बार और रिपीट करते हैं। संजय मल्होत्रा इज गवर्नर ऑफ RBI, यस नाउ, एंड उप गवर्नर इज क्या कुछ 2 3 4 उप गवर्नर, 1 2 3 4 कौन कौन हो भाई? शिरीष चंद्र मुर्मू, पूनम गुप्ता, T रविशंकर, S जानकी रमन, ठीक है। गिरीश चंद्र मुर्मू, पूनम गुप्ता, T रविशंकर, S जानकी रमन, ठीक है। मुख्य वित्तीय अधिकारी RBI का जो है सुधा बालकृष्णन है, ठीक है ना। सार्वजनिक बैंकों के प्रमुख MD और CEO जो है उसको बता देते हैं। SBI का भाई जान लो, ये बहुत बड़का है भाई SBI बैंक। कितना 70 ना सॉरी नॉट 70, अराउंड 50 to 60% कवर कर ही लीजिए, ठीक है ना। SBI पूरा इंडिया में लगभग सबसे ज़्यादा छो यहीं पर इंडिया में छो। तो एक लगो SBI का चल्ला श्री निवासुल्लू शेट्टी है, ठीक है ना। RBI सॉरी नॉट SBI का DX है, ठीक है ना भाई। SBI का चेयरमैन चल्ला श्रीनिवासुल्लू शेट्टी। वहाँ ऑप्शन में आएगा तो मार देंगे इसको, ऑप्शन में वहाँ आएगा देख लेंगे। बड़का नाम है भाई चल्ला श्रीनिवासुल्लू शेट्टी। कितनों तुम घुमाओगे हम पकड़ लेंगे इसको, ठीक है ना। अब CFO के जो है कामेश्वर राव कोदावंती है, ठीक है ना। और SBI का प्रबंधक निर्देशक राम मोहन राव अमारा। अब अशोक कुमार, देखो राणा अशोक कुमार सिंह, विनय एम तानसेन, अश्विनी के तिवारी। देखो नामों सब कैसे था। बैंक ऑफ बड़ौदा का है देवेंद्र दत्त MD जो है, बैंक ऑफ बड़ौदा का MD देवेंद्र दत्त है, ठीक है ना। बैंक ऑफ इंडिया जो है रजनीश कैनेटिव। बैंक ऑफ महाराष्ट्र पंचवटी एक्सप्रेस बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यस। एंड पंचवटी एक्सप्रेस इज अ ट्रेन, उसमें ATM है बैंक ऑफ महाराष्ट्र का, ठीक है ना, महाराष्ट्र में चलता है, ठीक है। तो निधु बैंक ऑफ महाराष्ट्र का जो है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र निधु सक्सेना है, ठीक है ना। केनरा बैंक का के सत्यनारायण राजू और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का कल्याण कुमार है। इंडियन बैंक का विनोद कुमार है और इंडिया ओवरसीज बैंक का अजय कुमार श्रीवास्तव है। पंजाब नेशनल बैंक का अशोक चंद्र है। पंजाब एंड सिंध बैंक का स्वरूप कुमार शाह है। यूको बैंक का अश्विनी कुमार है और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का जो है M मणिक मेखलाई है, ठीक है ना, मणिक मेखलाई है। अब थोड़ा चलते हैं, बोलता है कि देखो ध्यान से सुनो ये बात को, ठीक है ना। बोलता है कि 30 अगस्त 2019 को 10 सार्वजनिक क्षेत्र में 4 बड़े बैंक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में विलय के बाद वर्तमान में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में बैंक की संख्या 12 हो गई है। इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में हो गया है, आंध्रा बैंक का विलय यूनियन बैंक में, और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में हुआ है, ठीक है ना। सिंडिकेट बैंक का विलय केनरा बैंक में हुआ है, ठीक है ना। विजया बैंक और देना बैंक का दोनों का जो है बैंक ऑफ बड़ौदा में हुआ। ये तो मैं जानता हूँ, देना बैंक और विजय बैंक, बिकॉज आई वाज फेस दैट मोमेंट, यस, बोथ आर मर्ज इन वन बैंक, दैट इज बैंक ऑफ बड़ौदा, देना एंड विजया, यस। केंद्रीय बैंक का गवर्नर RBI
देखो भाई आरबीआई जे लघु बैंक ओकर मल्होत्रा संजय मल्होत्रा 26 नंबर, उप गवर्नर सीरीज चंद्र मुर्मू, पूनम गुप्ता, टी रविशंकर, एस जानकी रमन, ये सब हो ठीक ना। अब चलो अब आगे चलते हैं ठीक है ना। देखते हैं आर्थिक वाणिज्य संस्थाओं का जो है उसको देखते हैं। फिकी 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 का है शैलेश पाठक, फिकी 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 का महासचिव, फिकी का अध्यक्ष है अनंत गोयनका गोयनका अनंत गोयनका। एसोचैम का है निर्मल कुमार मिंडा, एसोचैम का निर्मल कुमार मिंडा ठीक है ना। एसोचैम का अध्यक्ष निर्मल कुमार मिंडा, एसोचैम का महासचिव मनीष सिंघल, मनीष सिंघल। ICII जो कि भारतीय उद्योग परिसंघ जो है राजीव राजीव मेमानी, राजीव मेमानी, CII भारतीय उद्योग परिसंघ CII राजीव मेमामी ठीक है ना। इफो इफो जो खाद खाद में देखते नहीं है इफो, वही तो देख लेते हैं ठीक है ना। तो भाई इफो का दिलीप सिंघाली सिंघानी संघाली संघाली दिलीप संघाली। और नासकोम नासकोम का लगो सिंधु गंगाधरन गंगाधरन सिंधु गंगाधरन ठीक है ना, सिंधु गंगाधरन नागसोम। और बम्बई स्टॉक एक्सचेंज सुंदर, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज सुंदर राममूर्ति, सुंदर राममूर्ति। भारतीय यूनियन ट्रस्ट, भारतीय यूनियन ट्रस्ट यूटीआई दैट इज लियोपुरी। NSC नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आशीष कुमार चौहान, आशीष कुमार चौहान NSC आशीष कुमार चौहान। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSC नेशनल स्टॉक एक्सचेंज CEO है आशीष कुमार चौहान। NSC का अध्यक्ष है श्रीनिवास इंजती ठीक है ना, श्रीनिवास इंजती। और BSE का अध्यक्ष है प्रमोद अग्रवाल, BSE का CEO है सुंदर राममूर्ति ठीक है ना। देखो भाई BSE का CEO है सुंदर राममूर्ति, BSE का अध्यक्ष है BSE का प्रमोद अग्रवाल, यानी बम्बई स्टॉक एक्सचेंज का जो है ना भाई अध्यक्ष चेयरमैन जो है वो प्रमोद अग्रवाल है ठीक है ना। ठीक है अच्छा लग रहा है देख के। NSC का है श्रीनिवास इंजेती, NSC का श्रीनिवास इंजेती है ठीक है ना, NSC का श्रीनिवास इंजेती। फिकी का CEO है अनंत गोयनका अनंत गोयनका ठीक है ना, अनंत गोयनका है। फिकी का अनंत गोयनका है CEO ठीक है ना। एसोचैम का है निर्मल कुमार मिंडा है ठीक है ना। एसोचैम का CEO जो है वो मनीष सिंघल है, और एसोचैम का निर्मल कुमार मिंडा है चेयरमैन ठीक है ना। ठीक है, तो ये सब बहुत जरूरी है, ये सबको कवर करना बहुत जरूरी है। एक्सिस बैंक का प्राइवेट बैंक में देख लेते हैं ठीक है ना। एक्सिस बैंक का है अमिताभ चौधरी एक्सिस बैंक का। और बंधन बैंक का जो है प्रतिमा सेन गुप्ता ठीक है ना। कोटे महिंद्र बैंक का जो है अशोक वासवानी है। इंडसइंड बैंक जो है राजीव आनंद है ठीक है ना। बैंक ऑफ वेस्ट है नंदिता बख्शी। ICIC बैंक का है संदीप बख्शी। HDFC बैंक का है शशिधर जगदीशन। IDFC का है, IDFC मेरे पास भी है, हम यूज करते हैं IDFC, तो B वैजनाथ है ठीक है ना। यस बैंक का है भाई प्रशांत कुमार। सिटी यूनियन बैंक का है N कामनेथ कमाकोदी, M कानाकोदी। भारतीय डाक IPP इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का है J वेंकटर रामू J वेंकटर रामू। IPPB J वेंकटर रामू ठीक है ना। DBS बैंक जो है ना भाई राजा वर्मा। जम्मू एंड कश्मीर बैंक का जो है ना अमिताभ चटर्जी। पेटीएम का CEO भवेश गुप्ता पेटीएम। पेमेंट बैंक का जो है अरुण बंसल पेटीएम पेमेंट बैंक अरुण बंसल है ठीक है ना। पेटीएम पेमेंट बैंक जो सर्कुलेट होता है करंट में, उससे करंट ज्यादा पूछा जाता है। पेटीएम क्लोज हो गया था, अरुण बंसल है उसका ठीक है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का जो है मनोज मित्तल है सिडबी। IDBI का राकेश वर्मा। एक्सिम का है हर्षवर्धन भूपेंद्र बंगाली ठीक है ना। नाबार्ड का है साजी केवी। IBA का चल्ला श्रीमसल्लू शेट्टी IBA। भारतीय बैंक संघ IBA ठीक है ना, चल्ला श्रीनिवास सल्लू शेट्टी।
एनएचबी का जो है संजय शुक्ला। सीईओ जो है किसका, आरबीएल का सीईओ है आर आर सुब्रमण्यम कुमार, सुब्रमण्यम कुमार, ठीक है ना, आर सुब्रमण्यम कुमार आरबीएल का है। करूर वेस्ट बैंक का है आर बी रमेश बाबू, ठीक है ना। फेडरल बैंक का है केवी सुब्रमण्यम। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, दैट इज माई वैद्यनाथ है, ठीक है ना। आईडीएफसी बैंक अलग है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अलग है, वी वैद्यनाथ, ठीक है ना। कर्नाटक बैंक रविंद्र राघवेंद्र श्रीनिवास भट्ट। डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक डीबीसी जो है ना भाई मुरलीधर नाटराज, है ना। भारतीय महिला बैंक है एस, ये सब उतना उनको नहीं होता। एक बार ये देख लेते हैं। 1 अप्रैल 2015 से आईएनजी वेस्ट बैंक का विलय कोटक महिंद्रा बैंक में हो गया। हाल ही में लक्ष्मी विलास बैंक का विलय सिंगापुर के डीबीएस बैंक की भारतीय शाखा में करी गई है। अब रक्षा उपकरण देख लेते हैं भाई। हेलिना जो है वो अमेरिका में विकसित हुआ है, टैंक रोधी मिसाइल है। हेलिना जो है भारत में विकसित हुआ है, भारत में विकसित हुआ है, हेलिना जो है वो भारत में विकसित हुआ है, गलती करेगा। हेलिना जो है भारत में विकसित है, ठीक है ना भाई। वो टैंक रोधी मिसाइल है। चिनूक जो है अमेरिका कंपनी बोइंग ने बनैले है, हेलीकॉप्टर है। चिनूक देले है हेलीकॉप्टर, एच से आता है, मतलब क्या था, अभी आया था यूपी में उतरले था, ठीक है ना, लाया था, पहला डिलीवरी दे दिया है, ठीक है ना। चिनूक हेलीकॉप्टर अमेरिकी कंपनी बोइंग ने बनैले है, हेलीकॉप्टर है, ठीक है ना। बराक 8 डीआरडीओ और इजराइल दोनों मिलकर बनाया है। बराक 8 जो है ना इजराइल और डीआरडीओ दोनों मिलकर बनाया है। सरफेस टू एयर बराक 8 सरफेस टू एयर डीआरडीओ और इजराइल दोनों मिलकर बनैले हैं। डीआरडीओ और इजराइल दोनों मिलकर बनैले हैं। इजराइल यरूशलेम द नेसेट न्यू सेकेल, यस राइट। कौन है भाई, बताते हैं वहाँ का जो प्रधानमंत्री है, क्या प्रेसिडेंट क्या बोलते हैं उसको, प्रधानमंत्री जो भी है, बेंजामिन नेतन्याहू, ठीक है ना। देखो नाम भी कैसा कैसा रखता है, ठीक है। तो बोलता है कि आईएनएस वेला जो है फ्रांस ने बनैले, आईएनएस वेला फ्रांस बनैले है। स्कोपर्नी श्रेणी की पनडुब्बी है, आईएनएस वेला फ्रांस ने बनैले है। राफेल जो है फ्रांस ने बनैले है। द साल्ट एविएशन फ्रांस ने बनैले है। राफेल लड़ाकू विमान है, राफेल ये तो सबको पता है। S-400 मिसाइल रसिया ने दिया है, डिफेंस सिस्टम। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है, ठीक है ना, रसिया ने दे ले। पिनाक जो है भारत ने अपना से बनाया, भारत ने बनाया है पिनाक, ठीक है ना। रॉकेट है भाई, ये रॉकेट है, डायरेक्ट मारे खटाक से रॉकेट है। आईएनएस कलवरी जो है स्वदेशी निर्मित है। स्कोपर्नी श्रेणी की पनडुब्बी है। अपाची अमेरिका ने दिया था, वो अपाची हेलीकॉप्टर था जी, लड़ाकू हेलीकॉप्टर था। वो चिनूक तो वो है बाइक होगा, चिनूक बाइक था शायद, पता नहीं, हमको अच्छा से याद नहीं आ रहा। और चिनूक भी हेलीकॉप्टर है, सॉरी चिनूक भी हेलीकॉप्टर है और अपाची भी हेलीकॉप्टर है, लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, ठीक है ना। अमेरिका दे ले, ठीक है ना। अब बोलते हैं कि देख लेते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशन का है एंटिनो गुतेरेस, ठीक है ना। उसका संयुक्त यूएनओ का जो है उप महासचिव तो एंटिनो गुतेरेस पुर्तगाल का है, ठीक है ना भाई। और यूएनओ का उप महासचिव जो है अमीना जे मोहम्मद नाइजीरिया का है, ठीक है ना। 80वें राष्ट्र सभा सत्र जो है एलिनो बराक जो जर्मनी में हुआ था। 79वें संयुक्त राष्ट्र सभा जो है वो फिलेमोना कैमरून में हुआ था, ठीक है ना।
नेटो का कौन महासचिव है? तो नासा, इसरो, नासा का इसरो नहीं दिया है, इंटरपोल। जो इंडिया का होगा हम उसको कवर कर लेंगे, ठीक है ना। इंडिया का कुछ नहीं है इसमें, सब अदर कंट्री। संयुक्त राष्ट्र विशेष अभी, इसको हम अभी अवॉइड कर देते हैं, ठीक है ना। इसको भी अवॉइड कर देते हैं। सी, इसको अवॉइड कर रहा हूँ अभी, इसको अवॉइड कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। चलो देख लेते हैं अभी जो चर्चित में रहा था, जो चर्चित में रहा था वो, इसको भी देख लेते हैं जो चर्चित में रहा था, ठीक है ना। चर्चित में जो रहा था इसको देख लेते हैं कि अभी कौन कौन रहा था। आस्था पुनिया कौन है भाई? आस्था पुनिया जो है पहली महिला फाइटर पायलट है भारतीय नौसेना का। यशस्वी सोलंकी पहली महिला जो है भारत के राष्ट्रपति, पहली महिला एडीसी भारत के राष्ट्रपति यशस्वी सोलंकी, ठीक है ना। आस्था पुनिया जो है पहली महिला फाइटर पायलट है नौसेना, भारतीय नौसेना में, ठीक है ना। पहली महिला एडीसी भारत के राष्ट्रपति में है, ठीक है ना, यशस्वी सोलंकी। आरती सरीन जो है पहली महिला महानिदेशक जो कि एसएसबी का चिकित्सा सेवा है, ठीक है ना। आरती दैट इज माय फ्रेंड, आई मीन माय फ्रेंड्स गर्लफ्रेंड, यस दैट इज आरती। आई शेयर विद यू, नो शेयर टू एनीबॉडी, राइट? ओके। आरती सरीन जो है पहली महिला जो बन गई है एसएसबी का डॉक्टर है वो आरती सरीन, ठीक है ना। और नईमा खातून पहली महिला जो है कुलपति बनी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का, ठीक है ना। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो है नईमा खातून बन गई है, ठीक है ना, कुलपति। साधना सक्सेना जो है पहली महिला महानिदेशक चिकित्सा सेवा में बन गया, ठीक है ना, सेना में बना है। साधना सक्सेना नायर पहली महिला महानिदेशक बनी है चिकित्सा सेवा में, सेना में। सुमन कुमारी जो है बीएसएफ की पहली महिला स्पाइनर बनी है, स्नाइपर। सुमन कुमारी जो है बीएसएफ की पहली महिला स्पाइनर, अब स्पाइनर नहीं, स्नाइपर है, ठीक है ना, स्नाइपर है, ठीक है। अवनी लखेड़ा जो कि पैरा ओलंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला बन गई है। अवनी लखेड़ा 2 गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है ना, 2 गोल्ड मेडल जीता है अवनी लखेड़ा। कामिया कार्तियन जो है ना माउंट एवरेस्ट पर सबसे कम उम्र में भारतीय महिला चढ़ने वाली बन गई, ठीक है ना। कामिया कार्तियन माउंट एवरेस्ट पर सबसे कम उम्र पे ये महिला बनी है, ठीक है ना भाई। ज्योति रात्रे जो है एवरेस्ट पर चढ़ने वाला सबसे उम्रदराज महिला है, ठीक है ना भाई। ज्योति रात्रे सबसे ज्यादा और सबसे कम में काम्या कांतरे सबसे कम, ज्योति रात्रे सबसे ज्यादा माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाला। एज का डिफरेंस हम बोलते हैं। अनामिका राजीव जो है भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट है। अनामिका राजीव जो है भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट है, ठीक है ना। प्रीति रजक जो है भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार है, ठीक है ना। प्रीति रजक जो है वो भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार है, ठीक है ना। अदिति सेन डे जीडी बिरला पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला वैज्ञानिक है, महिला वैज्ञानिक है, ठीक है ना। अदिति सेन डे जीडी बिरला पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला महिला, ठीक है ना। सुप्रीता सिटी जो है सियाचिन ग्लेशियर में तैनात वायु रक्षा कोर प्राप्त महिला है, ठीक है ना भाई। माधवी मनु कश्यप जो है देश की पहली ट्रांसजेंडर बिहार की है, ठीक है ना। बिहार से, भागलपुर से है ये, ठीक है ना। माधवी मनु कश्यप जो है ना भागलपुर से है, सब इंस्पेक्टर बन गई है, ठीक है ना। पिछले साल बनी है, ठीक है, पिछले साल बनी है 1275 में। अक्षत्रा कृष्णामूर्ति जो है मंगल पर रोवर स्वचालित करने वाला पहला भारतीय बना। फतिमा वसीम जो है सियाचिन में एक ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी बनी है। फतिमा वसीम सियाचिन में ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला सियाचिन अधिकारी बनी। गीतिका कौल जो है सियाचिन में तैनात महिला चिकित्सा अधिकारी हुआ, ठीक है ना भाई। बोलते कि जय वर्मा सिंह जो है रेलवे बोर्ड की पहली अध्यक्ष, का पहली महिला अध्यक्ष। दीपिका मिश्रा वीरता पदक प्राप्त करने वाली पहली वायुसेना अधिकारी, ठीक है ना। गीता राणा जो है लद्दाख में सेना की पहली महिला अफसर है, ठीक है ना, गीता राणा।
लांस नायक मंजू जो है भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर है, ठीक है ना भाई। पीटी उषा जो है भाई पहली महिला अध्यक्ष भारतीय ओलंपिक संघ का है। मेघना अलावा जो है पहली महिला अध्यक्ष है भारतीय टेबल टेनिस में, ठीक है ना। शिवांगी सिंह जो है भारत की पहली महिला फाइटर पायलट है। शिवांगी सिंह जो है भारत की पहली महिला फाइटर पायलट है, ठीक है ना। जेनिक, अब देखते हैं थोड़ा चर्चित अंतर्राष्ट्रीय महिला, अंतर्राष्ट्रीय में जो है थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा सा ज्यादा नहीं है। जॉर्जिया मिलोनी को तो सबको जानता है भाई, इटली की प्रधानमंत्री है, पहली प्रधानमंत्री है, ठीक है ना। डिनी बुलेट आर्ट पेरू का महिला राष्ट्रपति है, ठीक है ना, पहला राष्ट्रपति है, ठीक है ना। जैनिक साइमंस जो है सुरीनाम का राष्ट्रपति है, महिला राष्ट्रपति। क्रिस्टी कोवर्टी है पहली महानिर्देशक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का। नेटुम्बो नंदी नेदवता, ठीक है ना। तो राष्ट्रपति है नामीबिया का राष्ट्रपति है, महिला है ये, नेटुम्बो नंदी नेदवता, ठीक है ना। देखो भाई नाम देखो, नामीबिया का राष्ट्रपति का नेदतु नम्बिता नामश रामश काकल रखियाम, ये मन से बोली तो बोल जो हो ले किसको नेटुम्बो नंदी ने नदेतवा नो नगोजी ओको जो इलेवा जो है WTO का पहली महिला महानिर्देशक है, ठीक है ना भाई। मेक्सिको का पहली राष्ट्रपति है क्लाउडी शिवनाम, ठीक है ना। सरली बोचे जो पहली अफ्रीकी महिला महासचिव राष्ट्रमंडल का कॉमनवेल्थ का है, ठीक है ना। प्रोगेशन सिंगवात्रा जो है सबसे युवा प्रधानमंत्री थाईलैंड का है। जूडी सुमीनवातुलु जो है पहली महिला प्रधानमंत्री कांगो का है। रोबोट मस्योलो जो है पहली महिला अध्यक्ष यूरोपियन सांसद है। सेलेस्टर सोले जो है विश्व का विज्ञान का संगठन का पहली महिला महासचिव है। मेनुअल रोका बोटे इक्वारियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री है। तो ये हो ही गया। तो अब देख लेते हैं भाई विभिन्न देश का उसका जो है कैपिटल देख लेते हैं, क्योंकि राजदूत वगैरह तो हम लोग को उतना आता नहीं है, तो ठीक है भाई। तो लीबिया जो है भाई, लीबिया त्रिपोली है, ठीक है ना, लीबिया त्रिपोली। सोमालिया मोगदिशु। आयरलैंड डर्बलिन, आयरलैंड। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ आयरलैंड? आयरलैंड कैपिटल डर्बलिन, ठीक है ना। अल सल्वाडोर सैन सल्वाडोर। जापान टोक्यो। होंडुरास टैगस। अंडोरा ला वेला। नॉर्वे ऑस्लो। दक्षिण सूडान साउथ सूडान जुबा। दक्षिण सूडान जुबा। कोरिया सियोल। कुवैत सिटी। नाइजीरिया अबूजा। केनिया नोरोबी। वियतनाम हनोई। संयुक्त अरब अमीरात आबू धाबी। कनाडा ओटावा। उरुग्वे माउंटेविडियो। स्पेन मैड्रिड। मोनाको सिटी। मोनाको विले। गिनी गणराज कोंकरी। गलत नहीं पढ़ना तो मारेंगे, ठीक है ना। तो भाई गिनी गणराज कोंकरी, ठीक है ना। कोरिया सियोल। स्वीडन स्टॉकहोम। रोमानिया बुचारेस्ट। मलावी लिंगाग्वे। पापुआ न्यू गिनी पोर्ट मोरस्बी। तुलु फनफुटी। हंगरी बुचापेस्ट। ग्वाटेमाला सिटी। तिमोर लिस्टे। मिस्र काहिरा। दक्षिण सूडान जुबा। इजराइल जेरूसलम। लात्विया रिगा। ओमान मस्कत। पोलैंड वार्सो। मोल्डोवा चियासुना। माली बोमोको। जाम्बिया लुसाके, ठीक है ना। ठीक है, अच्छा लगा देखकर ये सब चीज। भाई बोलता है कि 2023 से लेकर 25 तक में मोदी जी को, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय महोदय जो है प्रधानमंत्री जी को अभी हम आप देखेंगे कि 2023 से 25 तक हमारे प्रधानमंत्री जी को जितना भी सर्वोच्च अवार्ड मिला, मतलब कि अवार्ड मिला है
नोबेल नोबेल पीस पुरस्कार तो नहीं है, नोबेल पीस प्राइज तो नहीं है, लेकिन अवार्ड है जो कि अदर कंट्रीज देता है, वो भी हम लोग देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो भाई ऑर्डर ऑफ ओमान, ऑर्डर ऑफ ओमान, तो ओमान ने दिया है, नाम से ही लग रहा है। द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया, इथोपिया ने दिया है। द ग्रेट ऑनर निशान, निशान ऑफ इथोपिया दिया है, निशान ऑफ इथोपिया दिया है, ठीक है ना। ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियंट वेलितवितिया मिराबिलिस नामीबिया ने दिया है, ठीक है ना। तो नामीबिया जो दिया है, इसको एक बार और देख लेते हैं, ये 2025 का दिया हुआ है, ठीक है ना। तो भाई ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियंट वेलितिसिवाई मिरासबिलिस नामीबिया दिले हैं, मिरासबिलिस वेटिलिया, ऐसे जो सब मतलब कॉम्प्लेक्सिक नाम होगा तो वो दिया है नामीबिया ने, ठीक है। तो अब दूसरा देते हैं, ग्रेट कॉलर ऑफ द नेशनल कॉलर ऑफ द साउदर्न क्रॉस ब्राजील दिया है, कॉलर वाला दिया है, ठीक है ना। कॉलर, व्हाट कॉलर, कॉलर के साथ दिया है नेशनल ऑर्डर ऑफ द साउदर्न क्रॉस, साउदर्न क्रॉस, ठीक है ना। द ग्रेट कॉलर, द ग्रेट कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द साउदर्न क्रॉस ब्राजील ने दिया है, ठीक है ना, मोदी को। ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनाड एंड टबैको, त्रिनाड एंड टबैको ने दिया है, ठीक है ना। ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनाड एंड टोबैगो, त्रिनाड एवं टोबैगो ने दिया है, ठीक है ना। ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ धाना, धाना ने दिया है। ऑफिसर ऑफ ऑर्डर, देखो भाई क्या बोल रहे हैं, बोला कि ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ धाना, धाना ने दिया है। ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियो, मकारियो साइप्रस ने दिया है। ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियो साइप्रस ने दिया है। मित्र विभूषण श्रीलंका, देखो भाई अभी मित्र मित्र कर रहा है तुम, अभी मित्र मित्र कर तभी तुम बोला था कि भागो नहीं देंगे, यहाँ बेस यूज करने नहीं देंगे, तो फलना धमाका जो मन सो बोलता है भाई। मित्र विभूषण, ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशियन मॉरिशस, देखो भाई इंडियन ओशियन का जो जहाँ गप हो जाएगा, जहाँ पे बात हो जाएगी भाई इंडियन ओशियन है, जैसे कि ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड ऑफ द इंडियन ओशियन, तो मॉरिशस यहाँ आ जाता है नाम डायरेक्ट, ठीक है ना, डायरेक्ट यहाँ पे नाम आ जाता है मॉरिशस का, ठीक है ना। मित्र विभूषण जो है भाई वो श्रीलंका दिया है। ऑफिसर ऑफ द ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मेकारियोस 3 साइप्रस ने दिया है, मेकारियोस 3 साइप्रस ने दिया है। धाना, देखो भाई ऑर्डर ऑफ द ऑफिसर, ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार, स्टार वाला धाना दल, ठीक ना। स्टार, स्टार ऑफ धाना, जो स्टार है द स्टार, स्टार ऑफ धाना, धाना दिले है। ट्रिबाको न डालो, ट्रिबाको न डालो, ठीक है ना। रिपब्लिक ऑफ, रिपब्लिक, ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक, ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक, तो रिपब्लिक जो दिया है वो त्रिनाड टोबैगो दिया है, ठीक है ना। और ऑर्डर ऑफ द स्टार, स्टार दिया है धाना, धाना ने दिया है। और नेशनल ऑफ द ऑर्डर ऑफ द साउदर्न क्रॉस, ठीक है ना, कॉलर ऑफ साउदर्न क्रॉस जो है वो ब्राजील दिया है। और मोस्ट एशियंटिक मिराबिलिस नामीबिया दिले हैं, ठीक है ना। ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियंट वेलितिबिया मिराबिलिस जो है नामीबिया दिले हैं, ठीक है। द ग्रेट ऑनर ऑफ निशान, निशान ऑफ द ग्रेट ऑनर, निशान जो दिले हैं इथोपिया दिले, निशान, निशान लगा दिया इथोपिया, इथोपिया, इथोपिया अदीस अबाबा, इथोपिया कैपिटल ऑफ इथोपिया इज अदीस अबाबा, राइट। अब देखते हैं हम लोग 2024 में जो मोदी जी को जो मिला था अवार्ड, ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, मुबारक अल कबीर कुवैत दिले हैं, मुबारक अल कबीर कुवैत दिले हैं। ऑर्डर ऑफ एलिसेंस एक्सीलेंस गुयाना, एक्सीलेंस, एक्सीलेंस गुयाना दिले हैं, गुयाना, गुयाना। ऑनररी, ऑनररी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस, बारबाडोस दिले हैं। फ्रीडम, फ्रीडम के लिए जो है बारबाडोस दिले हैं। ऑर्डर ऑफ फ्रीडम जो है बारबाडोस दिले हैं। डेनमिका अवार्ड ऑफ ऑनर जो है डोमिनिका रिपब्लिक दिले हैं। ग्रेट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर, नाइजीरिया दिले हैं। ग्रेट कमांडर जो है ना कमांडिंग करने के लिए नाइजीरिया ने दिले हैं। ऑर्डर ऑफ सेंट, सेंट एंड
द पोस्टल सेंट एंड द पोस्टल। देखो भाई रसिया दिया है मोदी जी को, गया था ना 2024 में, 2024 में मोदी जी गए थे वहाँ पे, तो उसको दे दिए थे ये वाला ऑनर, मतलब पहनाए थे, गल्ला में बना दिए थे, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड यू द एपोस्टल, जो है रसिया ने दिया था मोदी जी को, प्रेसिडेंट पुतिन ने दिया था, राइट। अब 2023 में देख लेते हैं, 4 को दे ले भाई। ग्रेट कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर ग्रीस ने दिया है, ग्रेट कॉलर ऑफ द ऑर्डर लीजन ऑफ ऑनर फ्रांस ने दिया है, ऑर्डर ऑफ द नाइल मिस्र ने दिया है, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगानू पापुआ न्यू गिनी ने दिया है। अब गणतंत्र दिवस में देख लेते हैं ठीक है ना, गणतंत्र दिवस जो है उसके बारे में देख लेते हैं। मुख्य अतिथि था, कौन था भाई? प्रोबो सुबियांतो था, इंडोनेशिया का राष्ट्रपति, ठीक है ना। 2025 का थीम था स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, ठीक है ना। बोलता है कि सबसे तेज सबसे सर्वश्रेष्ठ झांकी था उत्तर प्रदेश का, थीम था महाकुंभ विरासत और विकास, ठीक है ना। मुख्य तिथि गणतंत्र दिवस 2024 का फ्रांस का था, ठीक है ना। इमानुएल राष्ट्रपति मैक्रोन था, इमेनुअल मैक्रो, ठीक है ना, मैक्रोन था फ्रांस का 2024 में। अब 2023 में था भाई मिस्र का, यूएसए को बना बोले थे जो बाइडेन को, वो आया नहीं, वो कैंसिल कर दिया, बोला नहीं जाएंगे, कुछ बहाना वगैरह मार दिया, नहीं आया 2023 में। तो अब अब्देल फत्ताह अल सीरी था, ठीक है ना, 2023 में, ठीक है। अब डिक्शनरी के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। डिक्शनरी को कौन सा वर्ल्ड डिक्शनरी द्वारा रचित किया है? ऑक्सफोर्ड जो है 2023 में रीज था, ठीक है ना, और 2024 में ब्रेन रूट, ठीक है। और मरियम वेस्टचेस्टर 2023 में ऑथेंटिक था। अब पोलराइजेशन था 2024 में, ठीक है ना, मरियम वेस्टचेस्टर पोलराइजेशन, और ऑक्सफोर्ड ब्रेन रूट, ठीक है ना। कैम्ब्रिज जो है भाई हेलुक्लिनेट है, कैम्ब्रिज जो है हेलुक्लिनेट था। मैनिफेस्ट था 2024 में, और 2023 में था वो हेलुक्लिनेट था, ठीक है ना। कोलिनस जो है AI था 2023 में, और 2024 में ब्राड था, ठीक है ना। कैलिनियस 2025 में था वैक्स कोडिंग, और कैम्ब्रिज जो है 2025 में पैरासोशल है, कैम्ब्रिज पैरासोशल 2025 में, कैम्ब्रिज पैरासोशल, ठीक है ना। और डिक्शनरी कॉम 2023 में हेलिकनेट, और 2024 में था डेमूर, 2025 में था 67, ठीक है ना, 67, राइट। अब थोड़ा उपग्रह के बारे में देख लेते हैं। उपग्रह कौन कौन सा सैटेलाइट है, अब थोड़ा सैटेलाइट के बारे में देख लेते हैं, ठीक है ना, कौन कौन सा सैटेलाइट है। तो CMS-3 जो है वो 2 नवंबर 2025 को छोड़ा, LBM-3M5 है, ये नया है, ठीक है ना, ये नया है, हम लोग के लिए नया है। जो 12 जनवरी को भी हुआ एगो C-62 था, PSLV C-62, वो क्रैश हो गया, ठीक है ना। PSLV C-61 भी क्रैश हो गया है, ठीक है ना। PSLV C-61 भी क्रैश हो गया है, C-62 भी क्रैश हो गया, कुछ होता ही नहीं है भाई। देखो कोई भी लोग बढ़िया से अच्छा काम नहीं कर रहा है। लेकिन देखो भाई CMS-03 जो है 2 नवंबर 2025 को लॉन्च किया, ठीक है ना। ये 12 जनवरी का मैं बात बता रहा हूँ, 12 जनवरी 2026 को, अभी करंट में आज है 16 जनवरी 2025, ठीक है ना। तो 12 जनवरी 4 दिन पहले की बात बता रहा हूँ कि भाई उसमें देखो कि PSLV C-62 भी क्रैश हो गया, C-61 तो क्रैश हुआ ही था भाई, 101 हुआ था PSLV C-61, अभी C-62 भी क्रैश हो गया। इतना भरोसा करता है उधर कंट्री सब हम लोग के ऊपर कि भाई बढ़िया से करेगा, थोड़ा हम लोग का स्पेस एजेंसी थोड़ा काम करे अच्छा से, DRDO इसरो सबको मिल के थोड़ा सा पावरफुल काम करे। बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ना घंटा उड़ाते काम कर देता ना ब्लॉक में, हमको लगता है साला कुछ हो जाता है बीच में, क्या बताएं। चलो कोई बात नहीं, नया साल का गलत न्यूज़ मिलेगा, गलत बात है ये, न्यूज़ मिलना गलत बात नहीं है, न्यूज़ ये क्रिएट नहीं होना चाहिए, ये होना नहीं चाहिए भाई, सफलतापूर्वक ये हो जाना चाहिए, बट क्या करें, अभी कमी है हम लोग के पास टेक्नोलॉजी का, यही बोल सकते हैं हम क्या। चलो निसार अब देखते हैं, हम लोग आगे अब पढ़ाई है, ठीक है। अब देखते हैं, आई थिंक यू आर थिंकिंग मोर लाइक आई कंप्लीट 1 hour, राइट, बट नो वरी, जस्ट डू, आई कंटिन्यू इट अप टू 9 PM, yes 21 PM, राइट, ओके।
तो निसार है 30 जुलाई 2025 को GSLV 61 F16 ठीक है ना। देख भाई 30 जुलाई 16 को निसार नासा इसरो, निसार मैंने क्यों ले नासा इसरो, निसार छोड़ लेके सी एक बार बार सी वाला भी चला वो कैंसिल हो गया, कैंसिल नहीं हुआ मतलब क्रैश हो गया, वो असफल हो गया, अनसक्सेसफुल हो गया। ठीक है, निसार जो है निसार 30 जुलाई को GSLV F16 से लॉन्च हुआ था ठीक है ना। और एक्सडीम 4 जो है वो 25 जून को हुआ था भारतीय अंतरिक्ष यात्री के द्वारा ठीक है ना। एक्सडीम 4 25 जून 2025 को हुआ था भारतीय अंतरिक्ष यात्री के द्वारा। और EOS जो है भाई C61 18 मई को हुआ था 2025 को, 18 मई 2025। तो मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 7 महीना, 7 महीना के बाद ये कर रहा है, तो फिर भी ये क्रैश हो गया, क्या किया जाए, बहुत काम किया जाए, पूरा मेहनत करो आप लोग, अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो ठीक है ना। इसरो और DRDO और BRC बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर सबको आपसे निवेदन है, आप लोग सभी से निवेदन है कि आप लोग थोड़ा काम करो इसके ऊपर, और एक भी असफल नहीं होना चाहिए प्लीज़। आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ रिमेंबर इट, first our nation, yes, and increase all power, not only defense, everything, also space agency, yes. I think you got the point, right? Okay then, now I continue. तो भाई NPS 02 जो है 101 था, 101 था ठीक है ना। 19 जनवरी 2025 को लॉन्च किया था, 19 जनवरी 2025 को लॉन्च किया था। 2025 में हम लोग लॉन्च कहाँ किया जाता है भाई, ज़्यादा तो लॉन्च ही नहीं किए हम लोग, तो वो असफल ही हो गया। तो NPS 02 जो है 101 था, 19 जनवरी 2025 को लॉन्च किया। GSLV F15, GSLV F16 तो निसार था जो कि 30 जुलाई को छोड़ दिए थे, 30 जुलाई को 25 में F16, 30 जुलाई F16, 30 जुलाई F16, F15 19 जनवरी, F15 19 जनवरी, F15 19 जनवरी। NPS 02 101, NPS 02 100, NPS 02 100 19 जनवरी। स्पेस डेक्स मिशन 2024 में 30 दिसंबर को, स्पेस डेक्स 2024 C60 PSLV C60, स्पेस डेक्स 30 दिसंबर 2024, 30 दिसंबर 2024 स्पेस डेक्स, 30 दिसंबर 2024 PSLV C60, PSLV C59 देखो 5 दिसंबर। प्रोबो 3 मिशन जो है 5 दिसंबर 2024 को PSLV C59 से उड़ा दिया, सफलतापूर्वक हो गया, कोई बात नहीं ठीक है ना, पॉइंट नोटेड। उसके बाद ठीक 5 दिसंबर को, ठीक 25 दिन के बाद 30 दिसंबर को हुआ PSLV C60 जो कि स्पेस डेक्स मिशन था, उसको भी सफलतापूर्वक कर दिया गया ठीक है ना। तो इससे क्या सीख मिला, इससे सीख मिला, बहुत सीख मिला। देखो भाई वहाँ पे मात्र 25 दिन का गैपिंग था। और PSLV 58 कब था बता देते हैं, 1 जनवरी। ओ पूरा 12 महीना ले लिया, 12 महीना ले लिया ना, अच्छा ठीक है। और ये 6 महीना में दिया, ओ उसके बाद फिर 7 महीना, ओ अच्छा ठीक है, मैं समझ रहा हूँ। अच्छा 2 को था 12 महीना में, 6 महीना लिया तो भाई 2 को था ना 12 महीना में, ये भी समझने वाली बात है, 2 को था 12 महीना में। हमको लगता है पूरा ये साल ले लेगा सिर्फ 63 छोड़ने में, सिर्फ 63 छोड़ने के लिए पूरा साल ले लेगा। अभी जनवरी है ना, ये 11 महीना 12 महीना ले लेगा, देखा जाएगा क्या होगा। तो C58 जो है वो 1 जनवरी 2024 को छोड़ा था, स्पेस एक्स मिशन ठीक है ना, स्पेस एक्सपोसेट मिशन 1 जनवरी 2024 PSLV C58। और इनसैट 3DS 17 फरवरी 2024 को GSLV F14 ठीक है ना, GSLV F14 जो कि 17 फरवरी इनसैट 3DS ठीक है ना। और GSLV फिर F15 जो छोड़ा है 19 जनवरी 2025 को ठीक है, 19 जनवरी 2025 को, यानी कि पूरा 9 महीना ले लिया, ये भी GSLV भी ले लिया पूरा 9 महीना। GSLV F15 जो है GSLV F15 जो है 19 जनवरी 2025 को NPS 02 100वां है। और GSLV 16 जो है 30 जुलाई को निसार है ठीक है ना, ठीक है। GSLV 20 GSAT 20 जो है GSAT 20 19 नवंबर 2024 को स्पेस एक्स और फैल्कन 9 दोनों मिलकर छोड़ा है ठीक है ना।
और प्रोबो 3 मिशन जो है 5 दिसंबर 24 को PSLV C59 है 5 दिसंबर, और 30 दिसंबर है PSLV C60, ठीक है ना। स्पेस एक्स मिशन, स्पेस एक्स मिशन, स्पेस एक्स C60 30 दिसंबर, प्रोबो 3 PSLV C59 5 दिसंबर, ठीक है। एक्सपोसेट जो है 1 जनवरी 2024 को दिया है, ठीक है ना। PSLV C58 है, तो C58 वाला जो है वो 1 जनवरी को दिया है 2024 में एक्सपोसेट है, ठीक है। और PSLV C59 जो है वो 5 दिसंबर 2024 को छोड़ा है, वो प्रोबो 3 मिशन। और C60 है, PSLV C60 है, वो 30 दिसंबर को छोड़ा है, वो स्पेस डेक मिशन। और GSLV 14 है, वो 17 फरवरी 2024 को इनसेट 3DS छोड़ा है, ठीक है ना। और GSLV F15 जो है वो 19 जनवरी 2025 को छोड़ा है NVS 02, जो कि सफल था, ठीक है ना। और GSLV F16 जो है, GSLV F16 निसार जो है 30 जुलाई 2025 को छोड़ा है, ठीक है ना। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इसरो का बारे में देख लेते हैं, ठीक है ना। इसरो का बारे में, चंद्रयान 4 2028 में रख लिया, चंद्रमा से सैंपल लेके पृथ्वी तक पहुंचना, चंद्रयान 4। ल्यूपेक्स 2028 आएगा, जक्सा इसरो दोनों संयुक्त परियोजना है, ठीक है ना। जक्सा जापान और इसरो, जक्सा जो है ल्यूपेक्स जक्सा जापान इसरो, जक्सा जापान का है और इसरो इंडिया का है, दोनों मिल के करेगा 2028 तक ल्यूपेक्स। गगनयान जो है 2027 तक भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है, ठीक है ना। गगनयान 2027 तक। शुक्रयान 1 जो है 2028 शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए, शुक्रयान 1 2028 शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए। मंगलयान 2 2030 मंगल ग्रह हेतु भारत का दूसरा इंटरप्लेरी मिशन। मंगलयान मंगल ग्रह के लिए मंगलयान 2 है, ठीक है ना। 2030 तक टारगेट रख लिया है, ठीक है ना। निसार जो है 2025 में था, निसार जो कि अभी हम लोग भेज दिए 30 जुलाई को 2025 को, GSLV F16 भेज दिए। पृथ्वी की निगरानी है, तो नासा इसरो है, नासा इसरो पृथ्वी में निगरानी करेंगे, ठीक है ना, इसीलिए भेजे। अब प्रोजेक्ट चीता जो है, उसके तहत प्रोजेक्ट चीता के थोड़ा बारे में देख लेते हैं। प्रोजेक्ट चीता जो है उसके तहत 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से 8 अफ्रीकी चीता 5 मादा 3 नर का एमपी के क्रूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया, जिसमें एक मादा चीता सासा की मौत हो चुकी है। इसकी निगरानी हेतु 9 सदस्य की एक कार्यकारी 2 वर्ष अवधि के लिए गठित किया जाएगा, ठीक है ना, किया गया है। इसके तहत 5 वर्षों में कुल 50 चीते भारत 50 चीते को सौंपना भारत को लाने की योजना है, ठीक है ना। इस प्रोजेक्ट के तहत प्रोजेक्ट चीता जो है 5 वर्ष में 50 को चीता लाएगा। अभी लगभग 8 अफ्रीकी चीता लाया था, 5 मादा 3 नर, ठीक है ना, 5 मादा 3 नर। तो एक मादा चल गए, यानी 7 को बचलो, सा नाम छिलो कर, ठीक ना। 8 गो नामीबिया से 8 गो अफ्रीकी चीता, ठीक है ना। अब बाघ रिपोर्ट देखे 2022 में जारी हो रहा है, ठीक ना। बाघ रिपोर्ट जारी करता भारतीय वन्यजीव संस्था 29 जुलाई 2023 को जारी किया था। 2022 की रिपोर्ट 5वें क्रम की रिपोर्ट है, जो कि प्रत्येक 4 वर्ष का होता है। बाघ की कुल संख्या 3600, 2018 में 2900 था, ठीक है, 2970। विश्व का 75% बाघ केवल भारत में है, सबसे ज्यादा MP में 785 गो, ठीक है ना। ताजा जारी रिपोर्ट के अनुसार बाघ में कुल न्यूनतम 3167 और अधिकतम 3925 है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा MP में है बाघ, ठीक है ना भाई बाघ। औसत वार्षिक दर 6.1% है, ठीक है ना। 2018 से 22 के बीच बाघों की संख्या में 24% इंक्रीज हुआ, ठीक है ना। जिम कार्बेट रिजर्व उत्तराखंड में, ठीक है ना। देश में सबसे ज्यादा बाघ जो है वो 260 है। देश में सबसे ज्यादा बाघ जिम कार्बेट में, ठीक है ना, उत्तराखंड में है सबसे ज्यादा बाघ, देश में सबसे ज्यादा बाघ है, ठीक है ना। सर्वाधिक सबसे ज्यादा जो है वो 785 MP में है, सर्वाधिक है बाघ भारत में, केवल भारत में सर्वाधिक इतना है बाघ जो है ना, भारत में है सर्वाधिक 785 MP में, ठीक है ना, ठीक है। और जिम कार्बेट रिजर्व जो है देश का सबसे ज्यादा बाघ 260। बिहार में बाघों की संख्या 2018 में 31 था, 22 में 54 हो गया, ठीक है ना भाई। अब देखते हैं थोड़ा सा हम लोग जो तूफान वगैरह आया है ना, तूफान चक्रवात वगैरह, वो सब का देखते हैं कब आया था और कब कौन नाम रखा है, कौन कौन प्रभावित हुआ।
तो यागी जो है, यागी म्यांमार, लाओस, वियतनाम तीनों प्रभावित था। यागी म्यांमार, लाओस, वियतनाम, यागी जापान नाम रख रहा था यागी का। म्यांमार, लाओस, वियतनाम, ठीक है ना, म्यांमार, लाओस, वियतनाम यागी से प्रभावित था, जापान नाम रख लेता। कोगरे 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 कंबोडिया नाम रखा था, कोगरे कंबोडिया नाम रखा था। ताइवान, फिलीपींस प्रभावित था दोनों। राफेल क्यूबा से प्रभावित था, फ्रांस नाम रख लेता। राफेल राफेल जो है ना, क्यूबा, दैट इज क्यूबा, क्यूबा प्रभावित था राफेल से, फ्रांस रख लेता इसका नाम, ठीक है ना। फेंगल 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 सऊदी नाम रख लेता, तमिलनाडु में प्रभावित था, ठीक है ना, तमिलनाडु स्टेट। चीडो चीडो मोजाम्बिक को प्रभावित था, मॉरिशस नाम रख लेता, मोजाम्बिक प्रभावित था चीडो से, मॉरिशस नाम रख लेता। डीके लेडी फ्रांस के मोयोट क्षेत्र प्रभावित थे, ठीक है ना। जूड मेडागास्कर और मोजाम्बिक प्रभावित था, मॉरिशस नाम रख लेता। मेडागास्कर और मोजाम्बिक प्रभावित था, मेडागास्कर और मोजाम्बिक प्रभावित था, मॉरिशस नाम रख लेता, ठीक है ना। अल्फ्रेड अल्फ्रेड ऑस्ट्रेलिया प्रभावित था, ऑस्ट्रेलिया नाम रख लेता खुद से। शक्ति बंगाल की खाड़ी और पूर्वी तट दोनों प्रभावित था, श्रीलंका नाम रख लेता। शक्ति बंगाल की खाड़ी और पूर्वी तट दोनों प्रभावित था, श्रीलंका नाम रख लेता। रगसा रगासा रगसा रगासा ताइवान प्रभावित था, रगासा से प्रभावित ताइवान था, फिलीपींस था, हांगकांग था, चाइना था। ताइवान ताइवान फिलीपींस, हांगकांग, चाइना। हांगकांग हांगकांग चाइना में हो कि हांगकांग थाईलैंड, हांगकांग हो थाईलैंड, हांगकांग, ठीक छो। तो ताइवान, फिलीपींस, हांगकांग, चाइना। फिलीपींस नाम रख लेता, रागासा, ठीक है ना, रागासा रागासा। ताइवान, फिलीपींस, हांगकांग, चाइना, फिलीपींस नाम रख लेता। एमी जो है यूके, आयरलैंड, नीदरलैंड, एमी जो है यूके, आयरलैंड, नीदरलैंड तीनों प्रभावित था एमी से। और यूके मेट ऑफ ऑफिस नाम रख लेता, यूके मेट ऑफ ऑफिस ने नाम रख लेता इसका, ठीक है ना। हैग हैग हेलोंग हेलोंग जो है वो जापान और अलेक्सा दोनों प्रभावित था, जापान और अलेक्सा, दैट इज अलेक्सा, दैट इज जापान, दोनों प्रभावित था। इसका जो है नाम है हेलेंग, हेलोंग 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 नाम कौन रखा था भाई, वियतनाम, वियतनाम नाम रख लेता। मैटमो 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 जो है किससे प्रभावित था, कौन कौन देश प्रभावित था, फिलीपींस, चाइना, वियतनाम तीनों प्रभावित था। लाओस नाम रख लेता। मैथो मैथो एपी यानी आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु तीनों प्रभावित था। मैथो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, थाईलैंड नाम रख लेता, ठीक है ना। दितवा दितवा जो है श्रीलंका प्रभावित था, यमन नाम रख लेता, ठीक है ना। अब थोड़ा देख लेते हैं वन रिपोर्ट के बारे में, क्या बोलता है वन रिपोर्ट, ठीक है ना। वन रिपोर्ट के बारे में देख लेता हूँ। 31 दिसंबर 2024 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने वन अनुसंधान को देहरादून में 18वां भारत वन रिपोर्ट स्थिति 2023 जारी किया, ठीक है ना। 21 दिसंबर 2024 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव वन अनुसंधान देहरादून में 18वां भारत वन रिपोर्ट स्थिति जारी 2023 जारी करी, ठीक है ना। प्रकाशन था प्रत्येक 2 वर्ष में ये होता है, ठीक है ना। देश में कुल वन एवं वृक्ष आवरण, वन एवं वृक्ष आवरण टोटल 8,27,000 किलोमीटर स्क्वायर, 25.17% है। पूरा देश में कुल वन आवरण और वृक्ष आवरण जो है 25.17% है पूरा देश में, ठीक है ना। कुल वन आवरण का क्षेत्रफल जो है कुल भारत में वन बोल रहा है भाई, भारत में वन रिपोर्ट, भारत की रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है ना। देश में कुल वन का 25.15% है, ठीक है ना भाई, ठीक है ना, जो कि 8 लाख है। उसके बाद खाली वन आवरण बोलेंगे तो 7,15,000 किलोमीटर स्क्वायर था, 21.76%। अगर खाली वृक्षावरण बोलेंगे तो वो 1,12,000 है, ठीक है ना भाई, जो कि 3.14% है। अब बोलेंगे 2021 की तुलना में वन और वृक्ष में कितना वृद्धि हुआ, तो 1445 किलोमीटर स्क्वायर वृद्धि हुआ, ठीक ना। तो 2021 की तुलना में वन आवरण और वृक्षावरण में वृद्धि कितना % हुआ भाई, 1445 किलोमीटर स्क्वायर वृद्धि हुआ है, ठीक है ना। 2021 की तुलना में वनावरण में कितना वृद्धि हुआ है, वनावरण खाली वनावरण में कितना वृद्धि हुआ है, 156 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है ना, 156 किलोमीटर स्क्वायर। बोलता है कि भाई खाली वृक्षावरण में कितना हुआ है, 1200। देखो भाई वृक्षावरण का बात है भाई, खाली पेड़ पौधा लगाना है, तो ये इंक्रीज हुआ है 1289 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है ना, लगभग 1289 किलोमीटर स्क्वायर। वन आवरण और वृक्षावरण में सर्वाधिक वाला 3 राज्य जो है, छत्तीसगढ़ है 684, यूपी है 559, उड़ीसा है 559, ठीक है ना। तो भाई 3 गो है, बोलता है कि वन आवरण और वृक्षावरण दोनों में सर्वाधिक 3 राज्य है, छत्तीसगढ़ है, उत्तर प्रदेश है, उड़ीसा है, ठीक है ना। वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि वाला 3 राज्य जो है भाई,
देखो खाली वन आवरण बोल रहा है यहाँ पे, वन और वृक्ष दोनों में है भाई, छत्तीसगढ़, यूपी और उड़ीसा। और खाली वन में अगर बोलेंगे हम लोग तो उसमें मिजोरम है, खाली वन में ज्यादा पेड़ पौधा लगाया है, ठीक है ना। तो मिजोरम है, देन गुजरात है, देन उड़ीसा है, ठीक है ना। मिजोरम खाली वन लगाने वाला, पेड़ पौधा लगाओ भाई, उसी में सबसे ज्यादा मिजोरम है, देन गुजरात, देन उड़ीसा, ठीक है ना। और वन और वृक्ष दोनों, वन और वृक्ष दोनों, तो उसमें छत्तीसगढ़ हो गया भाई, छत्तीसगढ़, सॉरी उसमें थोड़ा गलती बोल दिया, थोड़ा सा गलती बोल दिए कि वनावरण मतलब खाली वन है, वृक्ष नहीं है भाई। वन वन ज्यादा फैला है, वो मिजोरम में है, देन गुजरात में है, देन उड़ीसा में है, यस। लेकिन वृक्ष के रिलेटेड से ज्यादा पेड़ भी और वन भी तो छत्तीसगढ़ है, तब यूपी है, तब उड़ीसा है, ठीक है ना। ठीक है, अब चलते हैं आगे। बोलता है कि क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन एवं वृक्षावरण वाला राज्य, क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा एमपी है भाई, एमपी है, मध्य प्रदेश, ठीक है ना। उसका अरुणाचल है भाई, क्षेत्रफल बोल रहा हो यहाँ पे, क्षेत्रफल पहले एमपी, देन अरुणाचल, देन महाराष्ट्र, 3 नंबर में महाराष्ट्र है, ठीक है ना। क्षेत्रफल में सर्वाधिक वनावरण वाला 3 राज्य, खाली वनावरण बोलिए, नॉट विस्तारण। क्षेत्रफल में सर्वाधिक एमपी है भाई, उसके बाद अरुणाचल है भाई, देन छत्तीसगढ़ है भाई, ठीक है। मतलब प्रतिशत में सर्वाधिक वन आवरण वाला राज्य लक्षद्वीप है भाई, राज्य यूटी जो बोलो भाई, सबसे ज्यादा लक्षद्वीप में है, 91%। सर्वाधिक वन आवरण वाला है लक्षद्वीप, ठीक है ना। देन मिजोरम, यस यस यस। आप देखते हैं भाई, मिजोरम है, उसके बाद अंडमान निकोबार है, ठीक है ना। लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान निकोबार, ठीक है ना। मतलब मैग्रो वन जो है ना भाई, 4992 किलोमीटर स्क्वायर है, लगभग 0.15%, सर्वाधिक वेस्ट बंगाल में, ठीक है ना। मैग्रो वन सर्वाधिक वेस्ट बंगाल में है। ओ माय गॉड, व्हाई गॉन देयर लाइट।